ये जो पब्लिक सेक्टर में पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, इसमें नॉर्मली हम न्यूज़ में या कभी कभार सुनते हैं कि भाई ये किक बैक्स मिल गई, या किसी को आपने नाजायज़ ठेका दे दिया, या गवर्नमेंट को इतने अरब रुपए का इसमें नुकसान हो गया, या जिस गवर्नमेंट ने ये प्रोक्योरमेंट की उन्होंने किक बैक्स ले ली, तो ये कैसे हो जाता है। अच्छा, इसमें ना दो पहलू मैं अब आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक का फंड है, मतलब पब्लिक के फंड्स हैं और गवर्नमेंट कैसे चलती है, हमारा काम ही यही है। देखें, दो स्टेजेस पे सरकार इसको इंश्योर कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि ये पैसा इधर उधर ना जाए। इसके दोनों एस्पेक्ट आपको, एक तरबीती या इंसान के किरदार से रिलेटेड है, उसके अखलाक से रिलेटेड है, कि इंसान खुद ये चाहे कि भी मैंने करप्शन नहीं करनी। ये तो सबसे है आसान तरीका। आसान तरीका ये है कि पूरी दुनिया में वो सिंगापुर के किसी मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि जी आपने कैसे तरक्की कर ली इतनी तेज़ी से, आप भी तो मतलब 50s के अराउंड आप आज़ाद हुए और आप दुनिया के नंबर 1 कंट्री हैं, आपने क्या किया। उसने कहा जी हमने जो हमारे पास किसी भी रेलिवेंट फील्ड का बेस्ट बंदा था, हमने वो पब्लिक सेक्टर में बिठाया, और वी मेड श्योर कि अगर सबसे जो ईमानदार है वो हमने बंदा बिठाया। और उसकी उसने एक मिसाल दी कि हमने ऐसे मिनिस्टर्स को भी फायर किया है गवर्नमेंट में, जिसका हमें पता चला कि वो कहीं गया और उसने किसी एंटरप्रेन्योर के साथ बैठ के खाना खाया। अब ये एक मेयार है। अब इस मेयार से वो क्या इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि बंदा ही ईमानदार है। देयर इज़ नो चांस कि वो अपना पैसा जिस तरह खर्च करेगा उसी तरह सरकार का पैसा खर्च करेगा। तो इस पे ना मुझे एक मिसाल याद आ गई। इमाम सहनून गुजरे हैं एक उदरस में। तो इमाम सहनून को जो उस वक़्त का वहाँ पे खलीफा था, तो उन्होंने कहा जी कि अब चीफ जस्टिस की या जो अपना पोजीशन खाली है चीफ जस्टिस की, तो उसके लिए आप तशरीफ़ ले आएँ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, इट कम्स विद ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो वो बड़ा एक हिस्टोरिकल है। मैं मतलब इस वाक़े को पहले मैंने सुना, फिर मैंने पढ़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं ये आपकी ये जो चीफ काजी वाली पोजीशन मैं ले तो लेता हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो उसने जो हाकिम था ना उसको कहा कि जी सबसे पहले तो जो कज़ा है ना वो मैं तेरे से स्टार्ट करूँगा, कि यानी कि आई विल होल्ड यू अकाउंटेबल। दूसरी बात कि जो मैं ये पब्लिक सर्विस करूँगा ना, इसकी मैं कोई सैलरी नहीं लूँगा। और तीसरी बात ये है कि जो मेरा फैसला होगा ये मेरी आंखों के सामने इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये नहीं होगा कि कोई तेरे पास जाए तो तू मेरा फैसला सेटिसाइड कर दे। अब ये बात क्या है, ये हैं ओरिजिनल वैल्यूज़ ऑफ आवर ट्रेडिशन। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है हमारे मुल्क में कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस जाता है ना तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि उसको मुबारकें दी जाएं, और हम भी बार बार मुबारक देते हैं लोगों को कि जी आप बहुत बड़ी पब्लिक पोजीशन पे आए हैं। और फिर कल्चर क्या है कि आप जब अफसर बनेंगे तो आपको कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोसाइटी में किसी से मिले ना, जी आप क्या करते हैं, कि जी मैं फ़लाँ गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो क्या जी मैं सुबह आराम से जाता हूँ, फिर चाय शाय पीते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं और फिर हम आ जाते हैं, मेरी ज़बरदस्त नौकरी है। तो अब इस माइंडसेट से अगर हम कहेंगे कि मुल्क आगे चला जाएगा तो 500 साल भी नहीं जाएगा। तो ये आपको एक मैंने एस्पेक्ट बताया है कि अनलेस वी आर नॉट श्योर दैट एनीवन हु इज़ होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस इज़ कॉम्पिटेंट एज वेल एज ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट कौन है, कि जिसको अल्लाह का खौफ है कि भाई मैंने 2 नंबरी नहीं करनी, अगर मैं यहाँ पे 2 नंबरी करूँगा तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला के सामने जाके। तो अगर यहाँ इंश्योर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। बट दिस इज़ जिस टाइम में हम रह रहे हैं, तो अभी हमने तो तरबियत का एक लंबा सफ़र तय करना है। तो इसमें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। बट इन द मीन टाइम क्या है कि जब तक ये नहीं होता तो फिर हम अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे क्या है कि लॉज जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि भाई इस ट्रांसपेरेंट तरीके से अप्लाई करें, या अकाउंटेबिलिटी इतनी रूथलेस हो, या इतनी सर्टन हो कि उसमें कोई बंदा जो है वो करप्शन करे ही ना। अब मैंने पिछले दिनों करप्शन के जो है ना एक रिपोर्ट पढ़ी थी,
اس میں انہوں نے بتایا کہ کرپشن کے جتنے بھی کیسز ہیں نا اس میں ٹوٹل جو کنوکشن کا ریٹ ہے دیٹ از اونلی 3%. یعنی کہ 100 مقدمات میں کرپشن میں صرف 3% لوگوں کو سزا ہوئی. تو اب بتائیں یہ کیسے جو ہے وہ انشور کیا جائے گا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پہلے والے پہ ہی کام کر کے الٹیمیٹلی یہ سوسائٹی ٹھیک ہوگی. وجہ ایک اور بتاتا ہوں کیونکہ میں نے پھر کہتا ہوں کہ جب میں نے 20-22 سال گورنمنٹ میں کام کیا نا تو وہاں پہ بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں. دے آر بیسٹ آف دی بیسٹ اینڈ دے آر ایکسپرٹ آن واٹ دے آر ڈوئنگ. ابھی بڑی بات ہو رہی تھی ایک ادارے کے کہ جی اس کے چیئرمین کی ہے ان کی اتنی تنخواہ ہے اور یہ جتنی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آ کے جو ہے نا وہ اس چیز کو تنقید کرتے ہیں. ویئر ایز ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ بندہ جو چیئرمین ہے وہ اس ایک جو ہے نا ایک فگر ہے جیسے الیکٹریسٹی کی پرائس ہے اس میں اگر 0.1 پیسہ کسی کو زیادہ کم دے دینا تو اس کا کتنے اربوں کا جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. اب 0.1% تو کوئی بھی نہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی جو ہے نا وہ نہیں پکڑ سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایز اے عوام ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمیں کسی وہی جو ہے وہ طریقہ رن کرنا پڑے گا کہ جس میں ہم ایماندار اور قابل لوگوں کو آگے لے کے آئیں. ادروائز دیر از ویری لٹل چانس. میری رائے میں اگر 50 سے 60% جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ تو پکڑی ہی نہیں جا سکتی. کیونکہ وہ خود جینیس ہوتے ہیں, انہیں سارا پروسیس پتہ ہوتا ہے کہ کیسے بائی پاس کرنا ہے. ایسے کسی ایک میں کتاب پڑھ رہا تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہوا کہ جج صاحب نے کہا کہ جی میں اتنا قابل جج ہوں کہ میں دونوں سائڈوں کا فیصلہ لکھ سکتا ہوں, میں اے پارٹی کے حق میں بھی فیصلہ لکھ سکتا ہوں, میں بھی. تو جو دوسرے جج صاحب کھڑے تھے تو انہوں نے کہا اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یو آر کیپیبل آف دس ڈوئنگ دس. آپ کو تو بڑی بری بات آئی کہ آپ کا جو ضمیر کہے گا تو آپ نے تو صرف وہ فیصلہ کرنا ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لمبی کیا کہنا چاہیے ایک تحریک ہے کہ جس میں وہی لوگ حکومت کے معاملات میں ہیں جو ٹرینڈ ہیں, جو کیا کہنا چاہیے جن کی تربیت ہوئی ہے, جو جھوٹ نہیں بولتے, جو کرپشن نہیں کرتے. تو اسی طرح جو ہے وہ ملک آگے جاتے ہیں. اور اگر پھر بہرحال رول آف لا اور کیا کہنا چاہیے یہ بھی میں کہا کرتا ہوں کہ جو پروسیکیوشن کے ادارے ہیں ان کی جو ہے نا وہ ہمیں ٹریننگ کی اور ان کا جو کیا کہنا چاہیے ان کی ایبلٹی اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی کارپوریٹ کے میں نے دیکھا ہے کرپشن کے یہ جو معاملات ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ جو لوگ آتے ہیں نا ان کی اتنی ایبلٹی یا اتنا وہ نالج نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ انویسٹیگیشن ویک ہوتی ہے اور وہ جو ہے لوگ جو ہے وہ پھر بری ہو جاتے ہیں.